नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करते हैं श्रीमद् भागवत गीता का सार। श्रीमद् भागवत गीता संसार में एक ऐसा ग्रंथ है जिस ग्रंथ में हर किसी व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। वह प्रश्न चाहे समस्या संबंधी हो, इच्छा संबंधी हो या जिज्ञासा संबंधी हो, जिस किसी किस्म का समस्या भी हो तो उसका उत्तर गीता जी से प्राप्त किया जा सकता है। गीता जी ऐसी अमूल्य उपदेशों के भंडार है। आज हम उन्हीं अमूल्य चीज़ों के उपदेशों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो कि हर किसी के जीवन में बराबर रूप में काम लग सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं। अब गीता जी का पहला जो है उपदेश श्रीमद् भागवत गीता जी का प्रथम उपदेश में कहा गया है कि यदि आपको अपने जन, चाहे वो आपसे सीनियर क्यों न हो, यदि उस व्यक्ति ने आपके प्रति गलत व्यवहार किया है, कर रहा है, तो उक्त व्यवहार का खुलकर प्रतिवाद करें, उसको सहन करके ना बैठें। यदि मैं कुछ कहूँ तो हमारा नाता जो है वो गड़बड़ हो जाएगी, बिगड़ जाएगा। अगर मैं प्रतिवाद करूँ तो संबंध बिगड़ जाएगा। आदि इत्यादि बातें जो है इनको समझना नहीं चाहिए, इनको मन में लेना नहीं चाहिए। अपना व्यक्ति तो वह होता है जो व्यक्ति दुख देता नहीं है परंतु दुख मिटाने के लिए कार्य करता है, वह अपना माना जाता है। यदि आप इस किस्म से प्रतिकार नहीं करते, प्रतिवाद नहीं करते और सह कर रहते हैं तो वह व्यक्ति आपको और ज़्यादा जितना आप सहेंगे उतना ही ज़्यादा दुख देने के लिए मजबूर करेगा। गीता जी का प्रथम अध्याय जो है अर्जुन विषाद योग और द्वितीय अध्याय का सांख्य योग के आरंभ में अर्जुन ने श्री कृष्ण के समक्ष अपना दुख प्रकट किया कि हे केशव, कौरव सेना में तो समस्त योद्धा मेरे अपने जन हैं, जिसमें भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य जो मेरे पूजनीय वंदनीय हैं, उनके समक्ष उनके साथ मैं कैसे युद्ध करूं? तसर्त मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। उनके साथ जो मेरे परम पूजनीय हैं, वंदनीय हैं, उनके साथ युद्ध करने से अच्छा है तो मैं भीख मांग कर अपना जीवन यापन कर लूं। कौरव भी तो मेरे अपने ही भाई हैं, अतः उनको मारने से अच्छा है कि मैं सन्यासी बनूं। तो इस किस्म से जब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं तो अब इसके उत्तर पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यहाँ कौन अपना है, कौन पराया है। जो अधर्मी है उनके साथ युद्ध करने से मोक्ष और मुक्ति प्राप्त करोगे। तुम अपने मन और मोह को छोड़कर युद्ध की तैयारी करो।
नहीं तो सारा जगत तुम्हारी निंदा करेगा, तुम्हें डरपोक कहेगा। यहाँ पर बात अपने और पराई की नहीं है, यहाँ पर बात है धर्म और अधर्म की, ठीक और गलत की। यदि तुम युद्ध ना करके गलत करने को नहीं रोकोगे, रोक नहीं सकोगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि गलत करने वाले को और बल प्राप्त होगा और ज़्यादा गलत करेगा। अतः हे पार्थ, अपने मन को, जो मन का मोह है, उसको त्याग कर युद्ध करो। इसी प्रकार से जब महाभारत का युद्ध है, युद्ध पर अर्जुन पुत्र अभिमन्यु को मारा जाता है, तब अर्जुन आलाप विलाप करते हैं। अब पहले तो अर्जुन जो है युद्ध के पहले ही आलाप विलाप करते हैं कि हे भगवान, मैं ये अपने जनों से युद्ध नहीं करता हूँ। तो उस मोह से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के जो मोह था उसको छुड़ाकर युद्ध के लिए राजी किया। अब ठीक उसी प्रकार जब अभिमन्यु का वध हुआ तो अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं अत्यंत मर्माहित हुआ हूँ, मैं अब युद्ध नहीं करूँगा। मैं अपने आप को मेरे पुत्र अभिमन्यु के स्थिति में ही पहुँचाऊँगा। आदि इत्यादि विलाप करने लगे। तो बहुत कुछ समझाया, नहीं मानते। उसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्माओं के लोक पर लेके जाना पड़ा, जहाँ पर अभिमन्यु आनंद के साथ अपने कोई दुख पीड़ा नहीं है, आनंद है, तो रह रहे हैं वहाँ पे। तो जब अर्जुन ने अपने पुत्र को देखा तो आँख भर गए अश्रु से, आंसू निकल गए और प्यार से गले लगाया। कहने लगे कि हे पुत्र, तुम बिना मैं कैसे रह सकूं, छोड़ के आया। अब तो मैंने मेरे जीवन के जो आशा थी उसको भी त्याग कर दिया, तेरे बिना मैं रह नहीं पाता। इस प्रकार तरह तरह के विलाप जब करने लगे तो अर्जुन को देखकर अभिमन्यु कहते हैं कि महाशय, आप कौन हैं? अर्जुन कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता अर्जुन हूँ, मुझे नहीं पहचान रहा है? मैं तुम्हारा पिता, मैं अर्जुन तुम्हारा पिता। तो इस तरह बताते हैं कि अर्जुन हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो इस प्रकार बार बार मैं तुम्हारा पिता अर्जुन, मैं तुम्हारा पिता अर्जुन कहता हुआ सुनकर अभिमन्यु पुनः कहते हैं, कौन किसके पिता, कौन किसका पुत्र? मैंने तो हजारों जन्म लिया है, हजारों जन्म हो गए मेरे। किसी जन्म में मैं आपका पिता था और किसी जन्म में आप मेरे पिता थे। तो इससे क्या होगा? आत्मा के ना कोई माता होते हैं, ना कोई पिता होते हैं। इस प्रकार अर्जुन को उत्तर दिया। तो अर्जुन सोचने लगे कि मेरा ही पुत्र मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है, बदले में मुझे ज्ञान दे रहा है,
तो इस प्रकार जब अर्जुन सोचने लगे तो उनका सारा मोह नष्ट हो जाता है। अतः गीता जी का यह उपदेश अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ कोई भी अपना नहीं, कोई भी पराया नहीं। जो अपने मुश्किलें परेशानियां जब होती हैं तब साथ देता है, वही अपना होता है और सभी पराया होते हैं। तो गीता जी का प्रथम उपदेश यही सिखाता है कि गलत करने को रोकने की कोशिश करो, गलत करने मत दो, चाहे वो अपना हो, अपना सीनियर क्यों न हो, बुजुर्ग क्यों नहीं हो, किसी को भी रोको। अपना वही होता है जो कठिन परिस्थिति में साथ देता है। जो दूसरा उपदेश है उसमें बीता हुआ कल जो है उसको लेकर कभी भी दुखी मत होइए, क्योंकि जितना भी दुखी होंगे, चिंता करोगे, वो वापस नहीं आएगा। अतः जो चला गया उसके लिए रति भर राई भर चिंता मत करिए। जब महाभारत के युद्ध की तैयारी हुई, अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, यदि युद्ध हुआ तो लाखों करोड़ों मनुष्यों की मृत्यु होगी। जब सैनिक और योद्धा मरेंगे तो उनकी पत्नियां जो हैं, धर्म पत्नियां, उनकी स्थिति क्या होगी, यह समाज कैसे आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से बहुत सारे दुविधाएं अर्जुन ने कहे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अशौच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम जिसके लिए शोक कर रहे हो, जो शोक करने योग्य नहीं है, पंडित और ज्ञानी जन के तरह बोल तो रहे हो, पर अभी उनके प्राण गए नहीं हैं। जो उनके बारे में सोचो, जिनके प्राण चले गए उनके बारे में मत सोचो। जो जीवित है तिनके लिए पंडित ज्ञानी जन जो हैं शोक नहीं करते, क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। तुम चाह कर भी इसको नियंत्रण नहीं कर सकते। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्येऽर्थो न तम सोंचितुम अर्हसि। तस्मात् परिहार्येऽर्थे न तम सोचितुम अर्हसि। क्योंकि जो जन्म लेता है उसका मृत्यु निश्चित है, और जो मरण वरण करता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, उसका जन्म भी सुनिश्चित है। अतः इस होनी को, यह होनी ही है, इसके विषय में, यह सांसारिक चक्र है, इसके विषय में व्यर्थ चिंता करना समस्त दुखों का कारण है। अतः इस विषय को सोचकर दुखित होना नहीं चाहिए। हे अर्जुन, आने वाले भविष्य के बारे में सोचकर भी व्यर्थ की चिंता मत करो, और जो बीत गया उसके बारे में सोचकर भी चिंता मत करो। जो होनी है वो तो
ठहरेगी नहीं, होकर ही रहेगी। भूत भविष्य को छोड़कर वर्तमान में रहना सीखो, जीना सीखो। सारा दुख से ऑटोमेटिक पार लगोगे। तो न हम भूत को बदल सकते हैं न भविष्य को, अतः वर्तमान में जीना सीखो, वर्तमान में जियो, चिंता मुक्त बनो। कभी भी मत सोचो कि हमारे पास बहुत समय बाकी है। केवल सोचने से ऐसा नहीं चलेगा। सोचना क्या है, तो हमारे पास केवल एक दिन है, आज का दिन है। अतः जो भी करने वाले कार्य है वो सभी आज ही करो। ये कल करूँगा, ये परसों करूँगा, ये उसके बाद करूँगा, 1 महीने बाद करूँगा, 2 महीने बाद करूँगा, ऐसे सोचना नहीं चाहिए। एक गुरुजी थे, तो वह बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने एक शिष्य को पारसमणि दिया, और शिष्य जो है कि बहुत आलसी था। गुरु ने कहा कि गुरुजी ने, हे शिष्य, जब जब तुम यह पारसमणि से लोहे के किसी भी चीज को, चाहे वो बर्तन हो, चाहे वो लोहे के डंडा हो, चाहे कुछ भी हो, लोहे को स्पर्श कराओगे तो वह लोहा शून्य में बदल जाएगा, स्वर्ण हो जाएगा। परंतु यह मणि मैं तुम्हें केवल 1 महीने के लिए, केवल 30 डेज के लिए दे रहा हूँ। 1 महीने के बाद मैं यह मणि वापस ले जाऊंगा। उसके बाद शिष्य लोहे खरीदने गया, और फ्लाम के लोहे के डंडे जो है, डंडे खरीदने के लिए, तो दुकानदार से पूछा, तो उसे लगा कि यह तो बहुत महंगा है। मन में विचार किया, कुछ दिन रुक के इसको खरीदूंगा, जब यह सस्ता होगा तब उसको खरीद के मैं ले जाऊंगा। उसके मन में यह बुद्धि नहीं आई कि यह जितना भी महंगा है, पर भी यह शून्य बन जाएगा तो उससे कहीं ज़्यादा मूल्य प्राप्त होगा, यह मन में नहीं आया। तो वो बहुत दिन गया, दूसरे दिन गया, तीसरे दिन गया, पुनः रेट पूछा। तो इसी प्रकार उसने कुछ भी नहीं किया, एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा भी नहीं लाया जिससे शून्य बना सके। अब अंतिम दिन जो था, उस दिन गुरुजी आए और शिष्य को पूछा कि कितना शून्य बनाया तूने। तो शिष्य कहता है कि गुरुजी, मैंने तो स्टार्ट ही नहीं किया शून्य बनाने के लिए। गुरुजी ने कहा पारसमणि अब तो मैं ले जाऊंगा। तो शिष्य कहता है, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए ताकि मैं शून्य बना सकूं। तब गुरुजी कहते हैं कि तुम्हें 1 महीना का समय जो दिया था मैंने, तब तुमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं कर पाए। अब तुम्हारा समय खत्म हो गया। तुम्हारा समय खत्म हो गया, तो अब मैं यह पारसमणि तुम्हें नहीं दे सकता। तो गुरुजी वापस ले गए। इस किस्म का हमारा जीवन है। तो मतलब क्या है कि उसके पास 1 महीना था, 30 दिन थे, तब भी उसने स्वर्ण नहीं बना पाया। लेकिन जब अंतिम दिन हुआ तो तब कहता है कि कुछ समय दे दीजिए, मुझे स्वर्ण बनाना है। अब इस प्रकार देखिए, हमारे जीवन का मूल्य समय का जो है, आज का दिन है हमारे पास कहकर कुछ भी कार्य करना चाहिए। जीवन का एक पल भी हमें सदुपयोग करना चाहिए। कल करेंगे, परसों करेंगे कहते कहते जीवन का अंत हो जाता है। अतः
गीता का यह दूसरा उपदेश जो है वर्तमान में जीने की तरीके सिखाता है। अब तीसरे उपदेश की चर्चा करते हैं। मृत्यु को देखकर डराना व्यर्थ है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा था कि यह संसार, यह मृत्यु लोक है, नाम ही इसका मृत्यु लोक है। तो जिसको यहाँ पे जन्म लेना है उसको मरना भी है। जिसका आरंभ होता है उसका अंत्य भी होता है। इसको हम रोक भी नहीं सकते। जैसे हम नित्य अपने वस्त्र चेंज करते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी एक नया शरीर में प्रवेश करती है। मृत्यु केवल इस जीवन का नया आरंभ है, जीवन का अंत नहीं है। क्योंकि आत्मा ना तो कभी मरती है, ना कोई उसे मार सकता है। फिर भी मनुष्य देह धारण करने वालों को सबसे ज्यादा डर मृत्यु की ही लगती है, एवं मृत्यु का दुख भी सबसे ज्यादा लगता है। एक छोटी सी घटना है। एक वृक्ष में एक जोड़ी पंछी रहते थे। उनके बीच अगाध प्रेम था। वे साथ ही जीते थे, साथ ही मरने की बाचा करके साथ ही रह रहे थे। एक दिन एक शिकारी आया और उसने अपने बाण से मादा पक्षी को मार दिया। फिर नर पक्षी जो है दुखित होकर रोने लगा और कहने लगा कि अब तुम भी बिन मैं कैसे रहूं। जब तुम्हें बाण लगी तो वो बाण मुझे लगनी थी, मैं मरता। इस प्रकार से विलाप कर रहा था। तो वहीं पर विलाप करता करता शिकारी जो है उसने दूसरी बाण छोड़ा और नर पंछी को भी मार दिया। वास्तव में तो यदि इस घटना से मानव जीवन के घटना को जब हम जोड़ते हैं तो यह जीवन जो है, मनुष्य भी क्या करता है कि किसी की मृत्यु में दुखित होकर रो रहा होता है, परंतु यह विचार नहीं करता कि इसी तरह एक दिन मुझे भी जाना है। यह नहीं सोचता, कभी कोई नहीं सोचता। यह केवल क्या करता है, दुखित होकर धोना स्टार्ट कर देता है। कल मेरी भी यह स्थिति होगी, यह नहीं सोचेगा। हम भी उसी तरह मृत्यु रूपी वृक्ष में बैठ रहे हैं। नश्वर शरीर नाश होना हमारा अंत नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, तुम और मैं अनंत बार, कईयों बार जन्म ले चुके हैं। तुम्हें यह कुछ भी याद नहीं है, पर मुझे सब कुछ याद है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझता है कि मैं यह संसार में कुछ समय के लिए आया हूं, तो उसका सारा जो दुख, चिंता, झगड़े इत्यादि है, सारा चीज अपने आप मिट जाते हैं। जो व्यक्ति सोचता है कि मुझे इस संसार से एक दिन जाना ही है, तो व्यर्थ दुख चिंता क्यों। पहले के जो ऋषि मुनि थे पैदल यात्रा करते थे। एक दिन
जो है एक ऋषि यात्रा करते करते एक शहर में पहुँचे। बहुत थकित थे। नगर में उन्होंने एक महल देखा। मन में विचार किया कि महल में जाकर कुछ देर के लिए विश्राम करूं। अतः वह मुनि जो है संत महात्मा उस महल पर जाकर बैठे। अब दिन भर की थकान थी तो जैसे ही बैठे सो गए। जब उस महल के राजा आ पहुँचे और राजा की पलंग जो है उसमें महात्मा को सोए हुए देखकर हैरान हो गए। महात्मा से कहने लगे कि तुम्हें इस महल में कैसे आ गए तुम, और मेरे पलंग पर कैसे सो रहे हो। तो ऐसा शब्द सुनकर महात्मा जी कहते हैं कि यह महल आपका है। मैं तो सोच रहा था कि यह एक धर्मशाला है। तब राजा कहने लगे कि तुम्हें मेरा महल, यह राजमहल धर्मशाला कौन हिसाब से लग रहा है, कौन दृष्टि से लग रही है। इस प्रकार जब प्रश्न किया तो महात्मा कहते हैं कि इसका उत्तर देने से पहले मैं आपको कुछ प्रश्न पूछता हूं। आपसे पहले इस महल में कौन बैठता था, कौन रहता था। राजा कहते हैं मुझसे पहले मेरे पूज्य पिता रहते थे यहाँ। पिताजी से पहले कौन रहता था, उनसे पहले मेरे दादाजी रहते थे। अब ये बात सुनकर महात्मा जी कहते हैं कि आप इस महल में हमेशा रहोगे या आपके पीछे जब आप चले जाओगे उसके बाद कोई दूसरा रहेगा। राजा कहते हैं मेरे बाद मेरे पुत्र यहाँ रहने वाला है। तब महात्मा जी कहते हैं कि जिन स्थान में रहने वाले व्यक्ति जो है पटक पटक बदल जाते हैं तो वो महल कैसे हुआ, वो तो धर्मशाला ही हुआ। तसर्थ मैंने इसको धर्मशाला समझा और रात बिताने के लिए आ गया। तो धर्मशाला जान जग को जीव सब मेहमान हुन, लोभ लालच मत करो सब सपना के समान हुन। लोभ लालच मत करो सब सपना के समान है। इस प्रकार जान जग को जीव सब मेहमान है, लोभ लालच मत करो सब सपना के समान है। तो यह सब सपना के समान है, लोभ लालच मत करो। यदि प्रत्येक मनुष्य इस बात को मनन करे कि इस संसार में कुछ समय के लिए आए हैं तो खुश रहकर जीने के लिए आए हैं, धर्म कर्म करने के लिए आए हैं, तो उसके बाद मनुष्य दुख नहीं पाएगा, दुख उसके नष्ट होकर जाएंगे। यदि हम मोह को बढ़ाएंगे तो यदि मोह बढ़ाएंगे तो दुख अपने आप प्राप्त होगा। क्योंकि मनुष्य को जो है कि जब मोह वृद्धि होता है, लोभ वृद्धि होता है, तो इनके बंधन में जब मनुष्य फंस जाता है तो सारा दुख के जाल में अपने आप फंस जाता है। अतः जीवन में मृत्यु का भय छोड़कर
आनंदमय जीवन जीना होता है। यह गीता जी का तीसरा उपदेश है। अब चौथा उपदेश के बारे में बात करते हैं। मन तथा विचारों में नियंत्रण के बिना जीवन में सुख और शांति की अनुभूति नहीं होती है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरा मन सही गलत सभी जानता है, फिर भी मेरे विचार और मेरे मन को मैंने नियंत्रण कर नहीं पा रहा हूँ। मैं जो करना चाहता हूँ, अर्जुन कहते हैं, मैं जो करना चाहता हूँ वो कर नहीं पा रहा, और जो नहीं चाहता वो जबरदस्ती कर हो रहा है। जो मैं ये क्या हुआ कि विचार और मन को नियंत्रण नहीं कर पाया। मैं जो करना चाहता हूँ वो तो हो रहा नहीं, जो नहीं चाहता वो हो रहा है। इस कारण मैं बेचैन हूँ। मैंने शांति प्राप्त करना नहीं सक रहा हूँ। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इसके लिए अपने मन और विचार को नियंत्रित करके अपने विचारों को एवं मन को सही दिशा में ले जाने के अभ्यास प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा, बिना प्रयत्न नहीं होगा। यह एक दिन का कार्य नहीं है। जब तक तुम अपने मन और विचार का जो दासत्व है उसको त्याग नहीं सकते, तब तक तुम जीवन में शांति प्राप्त नहीं कर सकते। इसी संदर्भ में एक राजा थे, सुनो। तो वे हमेशा बेचैन और परेशान रहते थे। एक दिन अपने गुरुजी के पास गए और कहने लगे, गुरुजी मैं हमेशा परेशान और बेचैन रहता हूँ। अपनी समस्या बताई। मैंने पूरा संसार को विजय प्राप्त कर लिया, फिर भी सुख और शांति प्राप्त नहीं हो रही है। तब गुरुजी कहते हैं कि राजा को, हे राजन, अगर तुम्हारी नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति है, तुमने देखा है या तुम्हें कभी मिला, ऐसा व्यक्ति मिला कि जो व्यक्ति सुख और शांति को प्राप्त किया हुआ हो, यदि उक्त व्यक्ति के कुर्ती जो है, कुर्ता आपने लगाया, यदि उस सुख शांति प्राप्त किए हुए व्यक्ति की कुर्ता आपने लगाई तो आप भी सुख शांति प्राप्त करोगे। राजा को बता दिया उपाय गुरुजी ने। अब राजा मन में खुश हो गए, राजमहल में गए, क्योंकि अब ये तो सीधी सी बात थी, किसी जो व्यक्ति है सुख शांति प्राप्त किया उसकी कुर्ता ले लो, लगा लो। सारा संसार को जीतने वाला राजा केवल एक कुर्ता के लिए, क्या परेशानी है। बहुत खुश हो गया राजा और महल में गया। अपने राजसभा में कहने लगे कि जो भी व्यक्ति मेरे राजमहल में, राजसभा में सुख शांति प्राप्त किया है, उस व्यक्ति ने कुर्ता मुझे दे दो। उस कुर्ता के बदले में उस व्यक्ति को मैं जितना चाहा, जितना उसने मांगा, जिसके पास कुर्ता है उतना धन दे सकता हूँ। अब यह बात राजा ने कह दी। तो जब राजा की बात सुनी तो सभा के समस्त जन एक आपस में देखने लगे। संपत्ति के लोभ में तो सभी
कह सकते थे कि मैं सुखी हूँ, मुझे शांति प्राप्त मिल गई है। परंतु एक एक दूसरे के रहस्य जो है एक दूसरे को पता था, अतः किसी को मन में भी सुख शांति प्राप्त नहीं है। एक दूसरे की बात एक दूसरे को पता था, तो किसी की भी हिम्मत नहीं आई कि मैं सुख शांति को प्राप्त किया हूँ, यह लो। अतः कोई भी इसके लिए अग्रसर नहीं हुए, सभी सिर झुकाकर बैठे रहे। उसके बाद राजा ने पूरे शहर में और राज्य में सूचना प्रसार किया, और कोई भी व्यक्ति सुख शांति प्राप्त किया हो तो उसकी कुर्ता लेकर आओ और बहुत सारा धन लेके जाओ। तो उसके बाद कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जो सुख शांति को प्राप्त किया हो। तब राजा के सैनिक पूरे राज्य में खोजी करने चले। उन्हें लगा कि राज्य में कोई न कोई तो ऐसा होगा जिसने सुख शांति प्राप्त किया हो। जाते जाते एक जगह उन्होंने एक तपस्वी को तपस्या करते हुए देखे, और जब महात्मा को मन में शांति प्राप्त किया है ऐसा समझकर सैनिक जो है महात्मा के समीप गए और पूछने लगे, क्या आपने सुख और शांति को प्राप्त किया है? महात्मा जी कहते हैं कि मैं पूरी तरह शांत हूँ। तब सैनिक ने महात्मा को दरबार में जाने के लिए कहा और उन्हें राजा के समक्ष ले गए। राजा ने महात्मा को प्रश्न पूछा, क्या आपने सुख और शांति प्राप्त किया है? महात्मा कहते हैं कि महाराज मैं पूरी तरह शांत हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई लालसा नहीं है, कोई इच्छा भी नहीं है। इस तरह जब राजा ने महात्मा का यह उत्तर सुना तो बहुत प्रसन्न होकर कहने लगे, हे महात्मा, कृपा करके आप अपनी कुर्ता मुझे प्रदान कीजिए, उसके बदले में मैं आपको जो कुछ मांगते हैं वह दूंगा। तब महात्मा कहते हैं कि महाराज सुख और शांति तो मुझे प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास कुर्ता ही नहीं है आपको देने के लिए। जब राजा यह बात सुनते हैं कि महात्मा जिसके पास एक कुर्ता भी नहीं है उनके पास सुख शांति है, वो सुख शांति पूर्वक रह रहे हैं, पर मैं जीवन भर धन संपत्ति राज्य जोड़ने में लगा, दिन रात खटा, अपने कार्य क्रिया निरंतर, फिर भी मुझे शांति प्रदान नहीं है। क्योंकि सुख शांति बाहरी खोज और बाहरी चीज़ों पर, भौतिक सुख साधनों पर नहीं मिलती, अपने भीतर के चीज़ हैं यह। अतः जब तक अपने मन और विचारों को नियंत्रण नहीं किया तब तक सुख और शांति प्राप्त नहीं हो पाता। गीता का यह उपदेश यही कहता है कि सुख और शांति अगर चाहिए तो अपने मन और विचार पर नियंत्रण रखो। इस प्रकार गीता का चौथा उपदेश। अब पांचवा उपदेश की बात करते हैं। वासना, क्रोध और मोह सर्वनाश के कारण हैं, नरक के द्वार हैं। जो भी व्यक्ति, जो भी मानव ये तीन चीज़ों में जिसके पास यह तीन गुण विद्यमान होते हैं, वह व्यक्ति अपने भौतिक सुख आनंद के निमित्त दूसरों को दुख कष्ट देने में भी पीछे नहीं पड़ते।
अपने स्वार्थ के लिए येन केन प्रकारेण अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए लगे रहते हैं। किसी भी चीज़ की सीमा से ज़्यादा, उसकी जितनी सीमा है उससे ज़्यादा वासना करना और रिसालू स्वभाव होना, अत्यधिक मोह होना व्यक्ति के वास्तविक सुख को समाप्त कर देता है। अतः यह 3 गुण, अब इनको अब गुण कहना चाहिए, गुण तो नहीं है यह, जिस भी व्यक्ति में अधिक होते हैं उसके अपने कोई नहीं होते हैं, तसर्थ उसके तो यह जूनी ही इस जीवन में ही नरक समान हो गया। क्योंकि अब यह एक घटना है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। एक गांव था, गांव में एक अत्यंत धनी व्यक्ति था। वो व्यक्ति गांव में किसी का विवाह उत्सव या मृत्यु के वक्त भी नहीं जाता था, और उसके सट्टे में 5 रुपये अपने मुनीम के हाथों भेज देता था। अब दिन मास वर्ष बीतते गए। अब मरण तो हर एक का होता है। संयोगवश एक दिन उसके पिताजी का मरण हो गया। तो अब वह हर किसी के मरण में 5 रुपये भेजता था। तो गांव वालों ने अब विचार किया कि यह व्यक्ति तो कभी आया नहीं हमारे पास, केवल 5 रुपये भेजता था, तो हम भी क्या करते हैं, सभी गांव वाले मिलजुल कर इसको 5-5 रुपये संकलन करके भेज देते हैं। तो एक किसी आदमी के हाथों 5 रुपये संकलन करके भेज दिया, और जब सारा गांव नहीं गया तो उसको तो बड़ी आफत आ गई। अब हुआ ना, अभी इसी जन्म में उसने नरक देखा। अब क्या वो 5 रुपये ले जाएंगे उसको शमशान घाट तक, उसके पिताजी को? नहीं ना। तो धन की वासना में जो मस्त था, उसने अपने जनों को, अपने रिलेटिव्स, नाते गोते जो भी है, अड़ोस पड़ोस, किसी को नहीं टेरा उसने, किसी को नहीं रिस्पेक्ट नहीं किया, किसी को भी उसने अपने बराबरी में नहीं देखा। उसने अपने को जब भी उसने उच्च लेवल का, उच्च ओहदा का माना, धनवान माना, तो इस तरह आज जब वहाँ कोई भी नहीं आया तो उसको अब यह 5 उपदेश जो है कैसा लगेगा उसको। तो इस तरह यह 5 उपदेश क्या सिखाता है कि अत्यधिक वासना, लोभ और क्रोध, मोह, मद मात्सर्य सर्वनाश के कारण है। इससे दुख ही प्राप्त होता है, सुख प्राप्त नहीं होता है। अब 6वां जो है उपदेश, समस्त भगवान एक ही हैं, कोई भी बड़े और छोटे नहीं होते। भगवान समस्त देवता परब्रह्म परमात्मा के अलग अलग रूप हैं, नाम हैं। श्री कृष्ण ने गीता का 10वां अध्याय विभूति योग में वर्णन किया है कि इस जगत में जितने भी देवी देवता हैं वे सब मेरे ही विभूति हैं। मैं ही शंकर हूँ, मैं ही इंद्र, सूर्य, यम, कुबेर, अग्नि, बृहस्पति सभी मैं हूँ। अक्षर ओ में ओम मैं हूँ, काल का भी काल मैं हूँ, सारा जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाला मैं ही हूँ।
मेरे ये विविध विभूतियों में कोई भी अंतर नहीं है, सभी नाम और रूप मेरे ही हैं। अतः कभी भी किसी के भी देवी देवता ईश्वर में कोई भेदभाव ना रखें, चेष्टा ना करें ऐसे करने की, छोटा बड़ा ना समझे। गीता का यह उपदेश हमें क्या सिखाता है कि कभी भी दूसरे व्यक्ति के इष्ट को छोटा मत समझो, एवं छोटा बड़ा का जो भेदभाव है इसमें तर्क वितर्क, तर्क कुतर्क मत करो। यह सिखाता है सभी भगवान एक ही है, मेरे ही रूप है। गीता जी का 7वां उपदेश है, सुख को चाहने वालों को जो होते हैं व्यक्ति, वही दुख का कारण है। जो भौतिक सुख को चाहते हैं वह भौतिक सुख का चाहत ही दुख का मूल कारण है। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य जितने भी सुख की लालसा करता है, इच्छा करता है, उतना ही ज़्यादा उसके इंद्रिय जो है सुख भोगने के लिए आसक्त होते हैं और उतना ही ज़्यादा सांसारिक सुख एवं आकर्षण के लिए लालायित होता है और सुख एवं आकर्षण का दासत्व बन जाता है। जितना जितना मनुष्य भौतिक सुख के पीछे भागता है उतना ही ज़्यादा दुख के जाल में फंसता ही जाता है, क्योंकि संसार का नियम है कि जो भी वस्तु शुरू में मन को लुभाता है, बाद में जाकर उसी वस्तु ने, उसी चीज ने दुख देता है। जो भी शुरुआत में कठिन लगता है, बाद में वह बहुत काम लगता है। यह बात 7वां उपदेश है कि भौतिक सुख की चाहना ही दुख का मूल कारण है। 8वां उपदेश है, जो भी मनुष्य संसार के सारा सहारा छोड़कर मेरे शरण में आता है, भगवान को मानता है, उसके हर एक इच्छा आकांक्षा भगवान पूरा करते हैं। उसको हर तरह से भगवान उसकी रक्षा करते हैं। अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो भी व्यक्ति मुझे अपना सहारा मानकर अपना जीवन यापन करता है, जीवन यापन कर रहा हो, उसके योग क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूँ। अर्थात जो भी वस्तु प्राप्त हुआ है, जो भी वस्तु प्राप्त नहीं हुआ है, उस वस्तु को प्राप्ति कराने का योग, और जो भी वस्तु जीवन में प्राप्त हुआ है उसकी रक्षा, योग क्षेम, उसको क्षेम कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो भी व्यक्ति मुझ में ही आश्रित होता है उनके आवश्यक वस्तुएं मैं प्राप्त भी करा देता हूं और उसकी हर प्रकार से रक्षा करता हूं। यह गीता जी का 8वां उपदेश है। हम 9वां उपदेश के बारे में चर्चा करते हैं। यह संसार में अपना कोई भी नहीं है। गीता अध्ययन श्रवण में हमने बार बार जो है कि श्रवण किया है कि
तुम्हारा क्या गया, तुम व्यर्थ रोते हो। क्या लेके आए थे और क्या खो गया तुम्हारा, क्या गुमाया। तुमने क्या बनाया जो तुम्हारा नष्ट हुआ। तुमने जो लिया यहीं से लिया और जो दिया यहीं दिया। जो कुछ भी आज तुम्हारा है कल किसी का था और आने वाले कल किसी का होगा, क्योंकि यह परिवर्तन संसार का नियम है। कल तक जिसके बिना जीना संभव था नहीं था, तो आज उसके साथ कोई नाता भी नहीं है। जैसे कि कहते हैं, अब हाय मेरे प्राण प्यारे, मैं तो अब तुम्हारे बिना जी ना सकूं। तो अब थोड़े दिन बाद क्या होता है, उसके बाद कुछ नाता ही नहीं होता। वो जीवन भर का नाता गोता अभी कहाँ गया। तो जिसके साथ ही जीने का, साथ ही मरने का वाचा कसम किया था, आज वे व्यक्ति कहाँ गए, क्या कर रहे हैं, कोई अता पता नहीं है। इस संसार में, यह संसार जो है परिवर्तनशील है, सभी व्यक्ति परिवर्तन होते हैं। नाता गोता जो है, सखा संबंधी परिवर्तन होते रहते हैं। यहाँ दूसरे की तो क्या बात है, अपना खुद का शरीर भी प्रतिदिन परिवर्तन होता जाता रहता है। शिशु अवस्था, बालक अवस्था, युवा, तन्नेरी, बुढ़ापा और अंत में एक दिन यह शरीर साथ छोड़ देता है। तो यह नश्वर शरीर को लेकर इसके लिए आलाप विलाप करना, शोक करना, रोना धोना करना, चिंता करना, सारा संसार जोड़ना, नाता गोता, रिश्ते बढ़ाना, बनाना, सजाना आदि चीज़ों में हम लगे रहते हैं। परंतु एक दिन सर्वस्व तीतर बितर होता है। जीवन भर जो संपत्ति, रिश्ते आदि के लिए लड़ाई झगड़ा जो करते हैं, एक दिन वह सब इस भौतिक संसार में छोड़कर जाना पड़ता है। अतः जो है कि इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। हमने जो कुछ लिया यहीं से लिया, जो कुछ छोड़ना है यहीं छोड़ना है। इस तरह गीता जी का नवा उपदेश है। अब दशों के बारे में चर्चा करते हैं। किसी के साथ भी अति मोहन मत करिए। श्री कृष्ण जी गीता को संपूर्ण ज्ञान अर्जुन के मोह नष्ट करने के लिए कहते हैं कि यह जो मोह एक ऐसी खतरनाक चीज़ है जो मनुष्य को सभी से ज़्यादा रुलाने की हिम्मत रखती है। मोह इतनी ज़्यादा बलवान है कि सिंह जैसे मनुष्य को लोमड़ी बनने में मजबूर कर देती है। मोह ऐसी चीज़ है। तो जुन अर्जुन ने युद्ध में देवी देवताओं को पराजित किया, वह अर्जुन अपने जब महाभारत का युद्ध होने जा रहा था, अपने आफंतों को देखकर उनके हाथ कांपने लगे। अर्जुन कहते हैं, केशव मेरे हाथ में धनुष पकड़ने की बल नहीं है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मैं युद्ध कर नहीं सकता। तो यह मोह इतनी बड़ी पीड़ादायी चीज़ है। मोह के कारण ही, क्या मेरे दादाजी हैं, गुरु हैं, इस प्रकार मोह के कारण ही अर्जुन के हाथ कांपने लगे, धनुष पकड़ने की बल नहीं है। तो मोह ऐसी चीज़ है जो बहुत पीड़ा देती है। जिसको अब यह मोह की पीड़ा जो है इसको सहन कर ना कर सकें, तो
मनुष्य अपना जीवन ही समाप्त करने पहुंचता है। तो अतः आत्महत्या करता है, जिसके कारण उस व्यक्ति को उसके बिना मैं जी नहीं सकता। इसके कारण ज़्यादा मोह के कारण जो है, और वह मोह का पीड़ा जब सहन नहीं कर पाता तो व्यक्ति आत्महत्या भी कर सकता है। अतः हमें किसी के साथ भी ज़्यादा मोह करना नहीं चाहिए, और ज़िंदगी भर जो पीड़ा है उसका सामना करना ना पड़े, इस प्रकार हमें ज़्यादा मोह करना नहीं है। जो व्यक्ति अपने मोह से बाहर नहीं आ पाता, उसके सब थोक उस व्यक्ति के साथ से लिया जाता है, उसके सारा सुख जो है नष्ट हो जाते हैं। अतः गीता का ज्ञान पटक पटक यही बात बताता है कि सिखाता है कि अपने मन के मोह को त्याग कर बलवान रहें, बुद्धिमान रहें, सत्य के दर्शन करें। वास्तविकता क्या है, किनके मोह हमें हमेशा झूठ बात बताती है, झूठ बातों में विश्वास दिलाती है, साथ ही मन में झूठा उम्मीद आशा जगाने का काम करता है। यही ही दुख का सबसे ज़्यादा कारण है। हम मोह करते हैं, हम दूसरों के आशा और भरोसा में रहते हैं, परंतु वास्तविकता फर्क होता है। जिसमें हम ज़्यादा भरोसा करेंगे, भरोसा करके रहेंगे, तो वे वैसा नहीं होते जिस प्रकार हम सोचते हैं। क्योंकि मोह का कारण हमें किसी की सच्चाई पता नहीं होती, उनकी असलियत पता नहीं होती। अतः गीता का उपदेश हमें यह सिखाता है कि यदि जीवन में आनंद और प्रसन्नता के साथ रहना है तो किसी को भी हद से ज़्यादा मोह मत करिए। 11वां उपदेश जो है, यह संसार में जब आया तो दुख तो होता ही होता है, अतः दुख से मत डरो। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार जो है दुख का घर है। जैसे औषधालय में औषधि रहती है, पुस्तकालय में पुस्तक रहते हैं, चिकित्सालय में चिकित्सक रहते हैं, ठीक इसी तरह संसार का नाम, इस संसार जो है इसका नाम श्री कृष्ण ने दुखालय कहा है, अर्थात जहाँ दुख का निवास होता है। तो इस संसार में जो भी जीवन लेता है उसको दुख तो होगा ही, अतः दुख से भागना नहीं चाहिए, सामना करना चाहिए। दुख के बाद सुख अवश्य मिलेगा, अतः दुख से मत भागो, मत डरो। यह संसार अशाश्वत, अर्थात संसार में स्थायी कुछ भी नहीं है, सभी अस्थायी है। अतः यहाँ सब थोक परिवर्तन होते रहते हैं। दुख के बाद सुख आ जाएगा और सुख के बाद दुख भी आ जाएगा। सम्मान अपमान, अपमान सम्मान, यह सब जो है खुशी पीड़ा, पीड़ा खुशी बदलता रहता है। कभी जीत कभी हार, कभी खुशी कभी गम, यह सब होता रहता है। हार जीत बदलती रहती है। न तो हम स्थायी हैं, हमारा शरीर स्थायी है, न तो हम जो हमारे साथ सरोकार वाले कोई चीज़ हैं वो भी अस्थायी हैं, स्थायी नहीं है। अतः दुख के जो है का दुख वो भी अस्थायी ही होता है, परमानेंट नहीं होता। दुख के बाद सुख अवश्य आता है।
गीता का यह उपदेश हजारों साल पुराना है, फिर भी वर्तमान समय में नया ही लगता है, अर्थात अभी के समय में भी जीवन में मैच करता है। हर किसी के जीवन में यह चीज़ आन पड़ती है। विश्व में श्रीमद् भगवत गीता जो है सभी से ज़्यादा पढ़ा हुआ ग्रंथ है, परंतु सबसे कम इसको समझा गया है। समझने में कंजूसी की है। लोगों ने पढ़ते हैं परंतु इसको समझते नहीं, व्यवहार में नहीं उतारते। यदि कोई व्यक्ति इसको समझकर, बूझकर, जानकर अपने जीवन में लागू करेगा तो वह व्यक्ति जीवन में जो कुछ भी चाहे वो प्राप्त कर सकता है। अपने जीवन को जिस किसी कठिन से कठिन समस्या